नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है। आप बैकग्राउंड में जो इमेज देख रहे हैं, इसमें ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पर धरती कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे खबर यह है कि धरती जो है ये साउंड सुन रही है। और ये साउंड क्या है? ये साउंड है यूनिवर्स का, यानी कि ब्रह्मांड की आवाज़ को धरती सुन रही है। और ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, ये एक्चुअल में प्रूव हो चुकी है। साइंटिस्ट लोगों ने ब्रह्मांड की आवाज को सुना है, डिटेक्ट करा है। और यहां पर अब ये खबर निकल कर आई है कि जो ब्रह्मांड की आवाज है ये हम साउंड करती है। हम साउंड जैसे कोई करके इस तरह से साउंड करता है। कुछ लोग ग्रुप में अगर बैठकर इस तरह से रम्बलिंग करें कि उनका साउंड किसी का ये पता ना चले कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का साउंड निकाल रहा है। तो ये जो हम साउंड बहुत सारे लोग मिलकर निकालते हैं, इस तरह का यहाँ पर ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का साउंड डिटेक्ट हुआ है। और मेरे ख्याल से आपको शायद इस चीज़ को थोड़ा सा इससे रिलेशन आपको मिला होगा कि जैसे बोलते हैं ओम जो है वो ब्रह्मांड का साउंड है, जिसमें उसकी भी स्पेलिंग इस तरह से AUM होती है। तो शायद हो सकता है अब इससे इस थ्योरी को लिंक किया जाए। वो बात की बात है। हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे ये जो एग्जाम्पल एग्जाम में किस तरह से काम आएंगे, हमें उसको देखना है। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ें किस तरह से काम आएंगी, हमें इसको देखना है। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव जो है उनको डिटेक्ट जब साइंटिस्ट ने किया था, उसके बाद ये भी एक तरह के ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने का जो एक्सपेरिमेंट है, उसी के तहत इस साउंड को सुना गया है। और ये क्या है पूरी न्यूज़, कैसे इसको डिटेक्ट किया गया है, आखिर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हम ये सारी चीज़ को समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं दोस्तों। ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल क्यूरियोसिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये मैसिव साइंटिफिक प्रोजेक्ट एक है कि भाई इंडिया भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली में एक प्रोजेक्ट लगाने वाला है। और ये 2023 की ही न्यूज़ है, अप्रैल 2023 की, कि यहाँ पर सरकार ने मंजूरी दी है, महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट लगेगा जिसमें ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी साइंटिस्ट पहले कर चुके हैं। अब इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, और ताकि इस ग्रेविटेशनल वेव्स को सही से स्टडी किया जा सके। तो इंडिया इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी के तहत ही ये साउंड जो है ब्रह्मांड का आज सुना गया है। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा लिंक है, इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उससे लिंक है। क्योंकि पेपर अगर आप मेंस का 2019 का देखेंगे, इंडिया का जो स्पेस स्टेशन का प्रोजेक्ट, इंडिया जब स्पेस स्टेशन अपना बनाने का जो इंडिया ने विजन रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में कि भाई इंडिया का जो विजन है, इंडिया स्पेस स्टेशन बनाएगा, ये कैसे इंडिया को बेनिफिट करेगा इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स में। तो इंडिया के एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे यूनिवर्स की स्टडी से जुड़ा हुआ अगर इंडिया का कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये टॉपिक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली अब पूछा भी जा सकता है। महाराष्ट्र के इस प्रोजेक्ट पर मेंस में या प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा 2019 के ही प्रीलिम्स के अंदर आप देखेंगे ग्रेविटेशनल वेव जो 2016 में डिटेक्ट की गई थी, उसका यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में आपको यह पता होना चाहिए कि भाई यूपीएससी में ये तो एक क्वेश्चन है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे 2023 का पेपर, तो उसके अंदर भी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारे ब्रह्मांड में, और भी जो बॉडीज हैं जैसे कि पल्सर्स हो गए, व्हाइट ड्वार्फ हो गए, इस तरह की चीजों पर भी क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। पल्सर्स क्या होते हैं ये भी इस वीडियो में आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में। जितने भी ये टॉपिक हैं भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनसे हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। बताएंगे कि भाई चंद्रशेखर लिमिट इनमें से किस ऑप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, या गैलेक्सी, व्हाइट ड्वार्फ, या फिर नेबुला। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर दोस्तों मेरे साथ आप शाम को 6 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी की लाइव फ्री क्लास में आप जुड़ सकते हैं। फ्री क्लास है पूरी तरह से, और पेड बैच भी है यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी यहां पर हम कवर कर रहे हैं। 9th से 12th तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डिटेल में सारी चीजों को लिंक करके, इंटरलिंकेजेस डेवलप करके यहां पर सुबह 9 बजे क्लास होती है, यहां पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही में कोड याद रखेंगे SMK लाइव। SMK लाइव जो कोड है, अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आप खरीद सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके। और बाकी कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए आरंभ बैच लेकर आया है 2024-25 के लिए, जिसके अंदर आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाएगी। मेंटोरशिप का भी यहां पर प्रोग्राम है, और
टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगी, 2024 का है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शनल के सभी सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, इस पूरी न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल और क्लैरिटी में। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्रेविटेशनल वेव्स आखिर क्या होती हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड का साउंड सुना गया है ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करके ही सुना गया है। तो ग्रेविटेशनल वेव हमें पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल वेव्स दरअसल आइंस्टीन ने 1905 के अंदर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब दी थी आइंस्टीन ने, तो उसी रिलेटिविटी थ्योरी को एक्सटेंड करके 1916 में आइंस्टीन ने कहा कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी को हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में जो देखते आए हैं कि भाई हम यहां से कोई ग्रेविटेशनल दो ऑब्जेक्ट आपस में खींचे चले आ रहे हैं, तो आइंस्टीन ने कहा ग्रेविटेशन एक फोर्स ना होकर ग्रेविटी खुद में जो है ये स्पेस टाइम के अंदर एक डिस्टर्बेंस है, स्पेस टाइम के अंदर एक डिफॉर्मिटी है। यानी कि जो हमारा स्पेस बना हुआ है, ब्रह्मांड जो बना हुआ है, इसको ऐसे अज्यूम किया कि जैसे कोई कपड़ा होता है, एक फैब्रिक है और उसमें कोई भारी चीज अगर रख दें तो वो कपड़ा झुक जाता है। उसी तरह से स्पेस को, टाइम को, ये पूरी एक क्वांटिटी एंटिटी होती है, स्पेस टाइम को अज्यूम किया गया और कहा कि इसके अंदर जो डिप्रेशन बनते हैं, जो डिफॉर्मिटी होती है, उसको हम कहते हैं कि ये है ग्रेविटी। आपको अच्छे से समझ आएगा। यहां पर आइंस्टीन ने इस तरह से अज्यूम किया कि ये स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम का फैब्रिक, मान लीजिए स्पेस टाइम का फैब्रिक है, ये स्पेस टाइम का ताना बाना है और इसके अंदर धरती जहां पर है, धरती के होने से, धरती के मास से, धरती के वजन से ये स्पेस टाइम फैब्रिक झुक जाता है। और ऐसे में क्या होगा, धरती के आसपास जो भी कोई हल्की बॉडी होगी वो धरती की तरफ खिंची चली आएगी, धरती की तरफ कोई एस्टेरोज, कोई चट्टान का टुकड़ा होगा, धरती की तरफ खिंचा चला आएगा। यानी कि स्पेस टाइम में डिप्रेशन बनने की वजह से जो चीज होगी वो उस बॉडी की तरफ फिसलती चली आएगी। ये एक तरह से, लेकिन ये कैसे है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। भाई स्पेस टाइम को कपड़ा थोड़ी है कि कपड़े में अगर कोई वजनदार चीज रखेंगे वो झुक जाएगा। यहां पर देख सकते हैं मास का बता रहा है कि जितना वजन होगा उतना ज्यादा स्पेस टाइम में डिप्रेशन बनेगा, उतना ज्यादा स्पेस टाइम मुड़ता चला जाएगा। जैसे कि सूरज, सन जो है, अब आपको समझ आएगा कि भाई यहां पे अर्थ जो है और बाकी प्लैनेट सन का चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये लोग सन की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और इस तरह से घूम रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या बन चुका है, डिप्रेशन बन चुका है। सूरज का मास हमारे सारे प्लैनेट के मास से ज्यादा है, तो डिप्रेशन बन गया, तो बाकी सभी लोग इसके चारों तरफ ऐसे अर्थ हमारी घूमती रहती है। और सूरज से भी ज्यादा मास होता है, सन से भी ज्यादा मास होता है एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल की भी डिस्कवरी हो चुकी है। तो ब्लैक होल जो होता है उसका मास बहुत ज्यादा गुना होता है, कई सैकड़ों हजारों सूरज के बराबर एक ब्लैक होल होता है। तो ब्लैक होल का खिंचाव जो होगा वो और भी ज्यादा होगा। तो ब्लैक होल स्पेस टाइम के इस ताने बाने को, इस फैब्रिक को और ज्यादा मोड़ देगा और ज्यादा तोड़ मरोड़ के पूरा नीचे की तरफ खींच लेगा। यानी कि इसका मतलब आप समझ गए, अगर आप ब्लैक होल में जाएंगे तो क्योंकि जिस स्पेस में आप हैं, आप और हम सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे मैटर्स सभी स्पेस टाइम में हैं। जब आप ब्लैक होल के पास जाने लगेंगे तो ये स्पेस टाइम खींचेगा, यानी कि आप भी खिंचकर लंबे हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये है, आप भी इसके अंदर ऐसे खिंचते चले जाएंगे, ये पूरा ही स्पेस टाइम खिंच जाएगा। यानी जैसे जैसे स्पेस टाइम खिंचेगा, हम भी उसी में एग्जिस्ट करते हैं, हम भी इस तरह से खिंचेंगे और स्पेस टाइम दबेगा तो हम भी उसके साथ दबते चले जाएंगे। अब ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, स्पेस टाइम 2D फॉर्म में नहीं होता, 3D फॉर्म में होता है। और आप देख सकते हैं एक स्पेस टाइम के आसपास का सारा स्पेस सिकुड़ जाता है, उसके डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। और ये 3 डायमेंशनल है कि आप देखिए सारी स्पेस इसकी तरफ झुक गया है, इसकी तरफ डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये मोशन कर रहा है, जैसे जैसे ये मोशन करेगा उस जगह पर ये स्पेस टाइम को डिफॉर्म करता चला जाएगा, स्पेस टाइम को मोड़ता हुआ चला जाएगा। आप किसी प्लैनेट की मोशन अज्यूम कर सकते हैं, किसी स्टार की, किसी भी चीज की जो स्पेस के अंदर भारी भरकम बॉडी है, वो इस तरह से यहां पर मोशन करेगी और स्पेस टाइम को इस तरह से मोड़ती चली जाएगी। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की बात यहां पर होती है। दरअसल आइंस्टीन ने कहा कि ग्रेविटी जो है वो क्या है, फोर्स ना होकर यहां पर स्पेस टाइम में झुकाव है, मुड़ाव है, डिप्रेशन है। तो यहां पर जब मोशन करती है बॉडीज, भारी भरकम बॉडीज जब मोशन करती है इस तरह से, तो ये बॉडीज क्या करती है, स्पेस टाइम के अंदर रिपल क्रिएट करती है, स्पेस टाइम को लगातार मोड़ती चली जा रही है। अब भाई पानी के अंदर ऐसे लहर उठती है तो स्पेस टाइम में भी लगातार मोशन से यहां पर क्या होगा, लहर उठेगी, स्पेस टाइम में भी लहर उठेगी। और ये जो स्पेस टाइम में लहर उठेगी इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये कहा आइंस्टीन ने कि स्पेस टाइम में जो लहर उठेगी इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये भारी भरकम जो बॉडीज होती हैं उनके मोशन से जनरेट होती है यूनिवर्स के अंदर। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये स्पेस टाइम को ही लहर की तरह मोड़ देती है, और बहुत बहुत दूर तक, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ये ग्रेविटेशनल वेव ट्रैवल करती है। जैसे ये बताया गया है कि दो ब्लैक होल, दो सुपरमैसिव ब्लैक होल एक दूसरे के चारों तरफ इस तरह से घूम रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर दो बाइनरी स्टार्स हैं, यानी कि दो स्टार्स का ग्रुप है, ये स्टार्स का ग्रुप है, चमक रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टार्स है, ब्लैक होल नहीं है। दो स्टार्स जब आपस में एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, बहुत बड़ी भारी भरकम बॉडी होती है स्टार, बहुत मास होता है, वजन होता है, तो इससे क्या हो रहा है, पूरे स्पेस टाइम के अंदर ये लहरें उठ रही है, और ये लहरें उठते उठते धरती तक भी आती है, सब जगह जाती है तो धरती तक भी आती है। तो अभी तक आइंस्टीन ने ये थ्योरी 1916 में बताई थी। आइंस्टीन ने अजम्पशन दी थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं 1970 तक, ठीक है। 1970 के बाद 1970 तक क्या हुआ, 1970 तक इसको एक अजम्पशन की तरह लिया जाता था कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल वेव्स कुछ होती हैं, आइंस्टीन ने कही है, और इसको अज्यूम करके चीजों को कैलकुलेशन की जाती थी, एस्ट्रोनॉमिक जो कैलकुलेशंस होती है वो की जाती थी इसके अजम्पशन पर। लेकिन फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हुए, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हुए, और ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं और धरती तक भी आती हैं, तो 2016 के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की गई लीगो के द्वारा, ठीक है, लेजर इंफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। यानी कि लेजर लाइट की मदद से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे यह पता चला हाँ भाई कि धरती जहां पर है, धरती में से भी यहां से क्या एक ग्रेविटेशनल वेव गुजर कर गई है, और धरती कुछ समय के लिए थोड़ी सी पिचकी है और फिर थोड़ी सी फैली है, क्योंकि स्पेस टाइम के अंदर ये बदलाव हो रहा है तो धरती भी पिचकेगी और फैलेगी, और इस चीज को डिटेक्ट किया गया 2016 के अंदर लेजर इंफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। अब यहां पर जो नई डिस्कवरी है, ये जो नई डिस्कवरी हुई है ये किस तरह से रिलेटेड है, अभी तक हमने जो ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की है, दरअसल इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि पल्सर्स क्या होते हैं। पल्सर्स दरअसल हमारे यूनिवर्स के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत भारी भरकम होते हैं और बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, यानी कि एक जगह पर पूरा मास इनका कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो जाहिर सी बात है ये स्पेस को भी मोड़ेंगे। और दूसरी बात ये बहुत ज्यादा हाईली मैग्नेटिकली चार्ज होते हैं, बहुत इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, साथ ही में ये बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को ये बहुत पावरफुल तरीके से रिलीज करते हैं, पूरे यूनिवर्स में इस तरह से बहुत हाई स्पीड में घूमते हैं, साथ में हाई स्पीड में जैसे मिक्सी घूमती है, एक सेकंड में कई 100 रोटेशंस ये घूम जाता है, बहुत भारी भरकम एक तरह से प्लैनेट की तरह होता है, इसको पल्सर कहते हैं, ठीक है, और अर्थ से छोटा साइज इसका लगभग होता है। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड में रोटेट करता है, साथ में रेडियो वेव जो है इसमें से निकलती है, इसके पोल्स में से, और इसके पोल्स में से जब रेडियो वेव्स निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, खासतौर पर रेडियो वेव्स जो निकलती है, अब ये रेडियो वेव पूरे यूनिवर्स में इस तरह से फैलती है, इसकी मोशन के साथ साथ पूरे यूनिवर्स में ये इस तरह से मोशन करता रहता है, रेडियो वेव हर जगह जाती है, और जहां पर भी रेडियो वेव की डायरेक्शन होगी वहां पर रेडियो वेव डिटेक्ट होगी, ठीक है। अगर रेडियो वेव की डायरेक्शन जैसे ही अर्थ तक आती है तो हम इसको डिटेक्ट करते हैं, इस रेडियो वेव को पल्सर से जो आ रही है, ठीक है। तो यहां से हम इसको कहते हैं, जैसे एक लाइट हाउस की लाइट जब आपकी तरफ आएगी तो आपको लाइट दिखेगी, तो उसी तरह से पल्सर्स को लाइट हाउस कहा जाता है यूनिवर्स का, ठीक है। तो एक लाइट हाउस की तरह ये यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही पावरफुल ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका मास ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, रोटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करते हैं। अब हुआ क्या, अब होता यह है कि भाई ग्रेविटेशनल वेव्स जो हमने देखी, ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ये जो डिटेक्ट हुई थी 2016 के अंदर, ये डिटेक्ट हुई थी दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए थे आकर, तो यहां पर ये ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज हुई थी, डिटेक्ट हुई थी। यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ये जो लीगो एक्सपेरिमेंट है, लीगो एक्सपेरिमेंट क्या करता है, लेजर के द्वारा जहां पर मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को, लीगो एक्सपेरिमेंट में ये होता है जब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से ग्रेविटेशनल वेव्स आए तो डिटेक्ट हो पाती हैं, ठीक है। यानी कि कोई बड़ा इवेंट हो, या तो दो ब्लैक होल आपस में एक दूसरे के आसपास घूमते घूमते दिखे, या तो दो स्टार्स एक दूसरे के आसपास घूम रहे हों, या फिर दो ब्लैक होल आपस में टकरा गए हों, इस तरह के जब इवेंट होंगे, बड़े इवेंट होंगे बड़े ऑब्जेक्ट्स के, तो यहां पर हमें ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट होगी लीगो से। अब सवाल यह उठता है
कि ग्रेविटेशनल वेव्स इन बड़े बड़े इवेंट से जो हो रही है, ये वाली जो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई थी लीगो में, ये कैसी थी? ये स्ट्रॉन्ग वेव थी। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रॉन्ग वेव्स तो हमने डिटेक्ट कर ली, क्या यूनिवर्स के अंदर लो फ्रीक्वेंसी ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो हर वक्त ट्रैवल करती रहती हैं यूनिवर्स के अंदर? यानी कि ये तो हमने स्ट्रॉन्ग वेव जो एक बड़ी लहर की तरह आई हमने डिटेक्ट कर ली, लेकिन अगर बड़ी लहर तक कोई नहीं आई है हमारे धरती तक, तो क्या पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई ग्रेविटेशनल वेव्स ऐसी होती हैं जो पूरे यूनिवर्स में लगातार ट्रैवल करती रहती हैं और वीक होती हैं, यानी कि वो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं? तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, वीक होगी, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, इसीलिए अभी तक ये जो साउंड, ये जो वेव अब डिटेक्ट हुई है, ये दरअसल लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स ही हैं, लेकिन किसी बड़े इवेंट के से ना होकर ये छोटे छोटे जो मोशन होती रहती है ब्लैक होल्स की, स्टार्स की, उनसे निकलती रहती है पूरे यूनिवर्स में, और अब इसको डिटेक्ट किया गया है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये ग्रेविटेशनल वेव पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है, और हमने एक तरह से ये पूरे ब्रह्मांड में इस तरह से ट्रैवल करती हैं जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, बैकग्राउंड नॉइस चल रहा हो। ग्रेविटेशनल वेव क्या है? एक मेन जो म्यूजिक है वो आ गया, लेकिन बैकग्राउंड में जो नॉइस चलता रहता है, हमने इस नॉइस को सुना है। ब्रह्मांड का ये जो छोटा सा छोटी छोटी आवाज लगातार ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, हमने इसको इस बार सुना है, और ये कुछ नहीं है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है लो फ्रीक्वेंसी की, यानी कि वीक ग्रेविटेशनल वेव्स को हमने डिटेक्ट किया है। और वीक ग्रेविटेशनल वेव को हमने डिटेक्ट कैसे करा भाई? स्ट्रॉन्ग को तो लीगो से कर लिया, वीक ग्रेविटेशनल वेव्स को हमने जो डिटेक्ट करा है उसमें हमने पल्सर्स का सहारा लिया है, इसमें हमने पल्सर्स का सहारा लिया है। अब इसको डिटेक्ट कैसे किया गया है? दरअसल आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स यहां से जनरेट होती है, जैसे दो स्टार यहां पर सुपरमैसिव दो ब्लैक होल अगर आपस में जुड़ रहे हैं, या दो स्टार आपस में टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, बड़ा इवेंट यहां पर हो रहा है, ठीक है, कोई बड़ा इवेंट यहां पर हो रहा है, उसके थ्रू यहां पर वेव आ रही है, ठीक है। मान लीजिए एक हमें वीक वेव को डिटेक्ट करना है, कहीं दूर कोई दो मर्जर हुए दो ब्लैक होल के, अब यहां पर हमें डिटेक्ट करना है कि भाई हमारे तक जो ग्रेविटेशनल वेव आती है वो वीक ग्रेविटेशनल कैसे डिटेक्ट करें। तो अगर कोई इवेंट होता है और उसके थ्रू यहां पर मोशन हो रही है, या फिर दो ब्लैक होल है, इनसे ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हो रही है, जो कि वीक ग्रेविटेशनल वेव जनरेट यहां पर हो रही है। हमने क्या करा? अर्थ के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट लगा दिए, बहुत अलग अलग जगह पर बहुत सारे सैटेलाइट्स लगा दिए। इन सैटेलाइट्स ने क्या करा? इन सैटेलाइट्स ने जो पल्सर्स हैं स्पेस में, यूनिवर्स में अलग अलग जगह बहुत सारे पल्सर्स हैं, इन पल्सर्स को ऑब्जर्व करता गया, और इन पल्सर्स से आने वाली जो ये रेडियो वेव्स हैं, पल्सर्स की जो रेडियो वेव्स हैं, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती हैं। एक घड़ी एक क्लॉक की तरह काम करती है, जैसे क्लॉक एक सेकंड में आपको ऑसिलेशन दिखाएगी, उसी तरह से इनकी वेव्स जो होती हैं पल्सर्स की बहुत प्रिसाइज होती हैं। तो इनको एक क्लॉक की तरह यहां पर इस्तेमाल किया गया, और ये देखा गया कि भाई अर्थ से इन पल्सर्स की जो रेडियो वेव्स हैं वो कितने टाइम में अर्थ तक पहुंचती है। तो इनकी रेडियो वेव्स जो है उनको मॉनिटर करते रहे, और इनकी रेडियो वेव्स को मॉनिटर करते रहे, और फिर ये चेक करते थे जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव आती है तो क्या रेडियो वेव्स के अंदर बदलाव आता है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है अर्थ तक पहुंचने की उसके अंदर कोई बदलाव आता है। तो जो पल्स इनकी पहुंचती है रेडियो वेव की धरती तक, इनके अंदर ये नोटिस किया गया कि जैसे ग्रेविटेशनल वेव पास होती है, वीक ग्रेविटेशनल वेव, तो यहां पर रेडियो वेव के अंदर कुछ बदलाव होता है। तो लीगो के जैसे कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव हम अगर वहां से लीगो के जरिए हम स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वीक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए पल्सर्स का की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव्स हैं उसका सहारा लिया गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव आएगी तो पल्सर की जो पल्स है उसको थोड़ा सा चेंज करेगी, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि पहले इस पल्सर की जो रेडिएशन थी धरती पर कैसे आ रही थी, बाद में जब थोड़ा चेंज आया तो उनको कंपेयर करते हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स का डेटा कंपेयर किया जाता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है आज से 20 साल पहले भी ये बदलाव ऑलरेडी डिटेक्ट किया जा चुका था, लेकिन अब 20 साल तक यहां पर कई सारे सैटेलाइट्स, लगभग 115 सैटेलाइट्स पूरे अर्थ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर ये सारी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे, और इन सभी सैटेलाइट्स की जो ओवर द टाइम चेंजेस आए हैं पल्स डिटेक्शन में, उसको मेजर करके यहां पर ये कंफर्म किया गया कि स्मॉल ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि लगातार यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहती हैं, जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो, बैकग्राउंड साउंड, बैकग्राउंड में कोई नॉइस चल रहा हो, कोई आवाज बैकग्राउंड में आ रही हो, और वो आवाज
दी गई है हम साउंड, कि भाई जैसे रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग बैठकर बातें कर रहे हो, गुनगुना रहे हो, और आप अंदाजा ना लगा पाए किसकी ये गुनगुनाहट आपको आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि भाई, इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि एक रेडियो वेव, दूसरे रेडियो वेव, तीसरी, और इधर से। उसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव, पूरे ब्रह्मांड में बहुत इवेंट हो रहे हैं, कोई स्टार घूम रहा है, कोई टकरा गया, कोई ब्लैक होल टकरा गए, यानी कि लगातार जो इवेंट लगातार कहीं कहीं हो रहे हैं, मोशन हो रही है, उन सब का लगातार कांस्टेंट नॉइस बना रहता है, और वो स्मॉल शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वेव के रूप में यहां पर डिटेक्ट हुआ है। और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये कुछ नहीं है, ये वीक ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो कि हमने डिटेक्ट की हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव इस तरह से डिटेक्ट होती हैं, और वीक ग्रेविटेशनल वेव्स इस तरह से डिटेक्ट होती हैं, जिसको बैकग्राउंड म्यूजिक कहा गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में पूरी तरह से आपको वीडियो के बाद समझ आया होगा। और एक जाते जाते क्वेश्चन को बताएंगे यहाँ पर, जो कि सुबह हमने अभी वीडियो की शुरुआत में पूछा था। चंद्रशेखर लिमिट किस चीज से जुड़ी हुई है? तो चंद्रशेखर लिमिट यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ की फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। अब आपकी ड्यूटी ये है कि सर्च करेंगे व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, कमेंट करेंगे, और साथ ही में चंद्रशेखर लिमिट को भी जाकर पढ़ेंगे। यूपीएससी में दोबारा इस पे कभी भी सवाल पूछ सकता है। और जाते जाते यहां पर पीवाईक्यू है, सीएपीएफ 2016 का क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका जवाब हम भी आपको कमेंट में पिन करके थोड़ी देर में इसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। इसको पॉज करके वीडियो को, सवाल को पढ़ेंगे तसल्ली से, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।